हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा ऐसे अच्छे बने रहें। वेलकम टू माय न्यू क्लास। चलिए आज का टॉपिक क्या आप लोगों को बताते हैं और पे अटेंशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले आप लोग इस ड्राइंग को देखिए, जो मैंने ये ड्राइंग बनाई है, ड्रॉ किया है। इसको जब आप लोग देखेंगे तो बहुत काफी कुछ समझ में आ जाएगा और बाकी समझ में आ जाएगा और बाकी हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें एक ट्रेन है, एक ट्रेन, और इसमें क्या है ना, कुछ लोग यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, इस ट्रेन में कुछ लोग जर्नी कर रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं और कुछ लोग यात्रा कर चुके हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को भी यात्रा करनी है या वो करेंगे या करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग एक समझ पा रहे हैं कि जो ट्रेन है इसमें कुछ लोग यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोगों की यात्रा हो चुकी है, कुछ लोग यात्रा करने वाले हैं। यानी यहां आप लोग ऐसा समझिए कि एक कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन, यानी एक वर्ब, एक कोई क्रिया, यानी यात्रा की जा रही है। ठीक है, अब जो भी हम ये ट्रेन देख रहे हैं ना, इसमें एक एक्शन वर्ड का यूज हो रहा है। वो एक्शन वर्ड यानी वो वर्ब क्या है, वो है यात्रा करना, यानी कि ट्रेवल करना। ठीक है, तो इसमें जो ट्रेवल की जा रही है या जर्नी जो की जा रही है, तो उसकी तीन कंडीशन है। कैसे? एक तो कुछ लोग यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोगों को अभी यात्रा करनी है या करेंगे, या कुछ लोग यात्रा कर चुके हैं। ठीक है, तो अब उस वर्ब की कंडीशन को बताने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, जिसको हम लोग हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। तो जो एक्सिलरीज होती हैं इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और एक मॉडल्स होती है। तो दोनों में फर्क क्या है, चलिए अभी आपको बताते हैं। तो एक वर्ब जो है ना, उस वर्ब की टाइम की कंडीशन बताई जाती है, जैसे कि टाइम फॉर टेंस, काल, उसकी कंडीशन। ठीक है, अभी जैसे जो यात्रा की जा रही है वो प्रेजेंट की बात हो गई, जो यात्रा हो चुकी है या जो यात्रा पहले हमने की थी, एक साल पहले की थी, वो पास्ट की बात हो गई। वो अभी मैं यात्रा करूंगा, वो फ्यूचर की बात हो गई। ठीक है, तो इसमें देखिए आप कंडीशन अलग अलग है। इसमें जैसे आर ट्रेवलिंग, यानी ये पैसेंजर्स हैं, यात्री, ये क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ ये यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, आर ट्रेवलिंग एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन विल ट्रेवल, ये तैयार खड़ा हुआ है, इसको अभी यात्रा करनी है, यानी ये ट्रेन रुकी हुई है, अभी ये इसमें बैठ के यात्रा करेगा। इसकी यात्रा अभी हुई नहीं है ना, इसे अभी कंप्लीट करनी है, ये यात्रा करेगा, ही विल ट्रेवल। ठीक है, अच्छा जी, इसको देखिए, इसकी यात्रा हो चुकी है, ये अभी इससे गेट ऑफ हुआ है, यानी इससे उतरा हुआ है, अब ये यहां से जाएगा, यानी ये यात्रा कर चुका है। तो यहां आप देखिए, एक यहां मेन वर्ब जो है ना, वो क्या है, ट्रेवल। यहां वर्ब जो है ना, वो क्या है, ट्रेवल। ठीक है, ट्रेवल मीन्स क्या होता है, यात्रा करना। अब उसकी कंडीशन देखिए अलग अलग है। अब जिसमें यात्रा हो रही है उसकी कंडीशन अलग है, इसलिए यहां जो एक्सिलरीज है, जो हेल्पिंग वर्ब, वो आर आई है। ठीक है, और इसमें भी ये यात्रा करेगा तो इसमें बिल आया है, ये मॉडल है, और इसमें यात्रा कर चुका है, ये हैज। ये देखिए, तो ये सारी कंडीशन है। आप इसको सबसे पहले आपको ये समझनी है कि हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, यानी जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसकी कंडीशंस को बताने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। हेल्पिंग वर्ब के बगैर हम आगे टाइम का पता नहीं कर सकते कि ये वर्ब किस टाइम के लिए यूज हो रही है। ठीक है, यानी जो मेन वर्ब होती है, जो जैसे हम लोग क्रिया कहते हैं, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसको हेल्प करती है आगे उसके टाइम को बताने के लिए कि वो किस टाइम में क्या एक्टिविटी हो रही है या होने वाली है। दूसरा समझिए, हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अभी मैं नंबर भी बताऊंगा, सब्जेक्ट अगर एक वचन करता है उस हिसाब से होती है। अगर एक लोग यात्रा कर रहे हैं तो उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगी, कई लोग यात्रा कर रहे हैं तो उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, जैसे अभी देखिए, मोर देन वन, ज्यादा लोग, इसलिए आर आया। अगर एक ही व्यक्ति होता तो यहाँ एस आ जाता। ठीक है, जैसे यहाँ बिल से एल भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ देखिए हैज, ये अकेला इसलिए हैज है, अगर यहाँ दो लोग होते तो यहाँ हैव होता, और अगर ये जा चुका होगा अगले दिन इसकी बात करेंगे तो हैज हैव की जगह हैड हो जाएगा कि मैंने कल यात्रा की थी, इस तरीके से। ठीक है, तो इतना पहले आप समझिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब एक सहायक क्रिया होती है जो वर्ब की कंडीशन को क्लियर करती है कि वो में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, पास्ट में, टाइम की कंडीशन को बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है।
चलिए अब आगे बताते हैं मॉडल्स और एक्सिलरीज के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए अभी हमने ये नोट डाउन की है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। काइंड्स ऑफ एक्सिलरीज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हम यहाँ काइंड्स ऑफ एक्सिलरीज, हमने हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, उसके आप लोगों को प्रकार बता रहे हैं कि वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। प्राइमरी एक्सिलरीज प्राथमिक सहायक क्रियाएं और मॉडल एक्सिलरीज विधिसूचक सहायक क्रियाएं। अब हमें ये समझना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एक्सिलरीज एंड मॉडल एक्सिलरीज। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो काइंड्स हैं वो टू टाइप्स हैं, दो प्रकार के हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। तो हमें सब इस पे फोकस करना है कि दोनों में अंतर क्या है, ये कैसे काम करती हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्राइमरी एक्सिलरीज की बात करते हैं। तो प्राइमरी जो एक्सिलरीज हैं वो बी, ये बी के प्रकार है, इज, आर, एम, वाज, वर। ठीक है, ये बी के स्वरूप हैं, यानी बी को ही चेंज करके इज, आर, एम बाद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज किया जाता है। सेकेंड वन इज हैव। हैव की ये हैव, हैज एंड हैड। अकॉर्डिंग टू टाइम, टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से इनको चेंज किया जाता है। इनको भी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई एक लड़के का नेम लेंगे तो इज आएगा। ठीक है, अगर आई आएगा तो एम आएगा, बहुत सारे लोग होंगे तो आर आएगा। ऐसे ये वाज, वर पास्ट के लिए होगा, सिंगुलर होगा आई होगा तो वाज होगा, प्लूरल बहुत सारे लोग होंगे तो वर होगा। सेम सिचुएशन हियर, हैव, हैज, हैव प्लूरल के लिए होगा, बहुत सारे लोगों के लिए। जो प्रेजेंट कंडीशन बताया जाता है वो पास्ट के लिए हैड होगा। डू, डू का भी देखिए आप, जो सिंगुलर होगा उसके लिए डस, ऐसे यस जोड़ते हैं जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो डू। और पास्ट में जाते हैं तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसमें डीडी होता है। यहाँ पर भी पास्ट में हेड में भी यही होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड का ही यूज होता है। तो इतना तो अभी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब क्या है, यानी जो सहायक क्रियाएं जो वर्ब की सहायता करते हैं। ठीक है, जो वर्ब को अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे जिस टेंस में जो वर्ब का यूज किया जा रहा होता है तो सहायक क्रिया बताती है किस टेंस में जा रहा है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो निश्चित रूप से इज, आर, एम होगा। पास्ट टेंस में है तो बाज, बार, हेड होगा। और फ्यूचर टेंस में जाएगा तो मॉडल से वहां विल, सेल आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू टेंस, जो टाइम की कंडीशन के हिसाब से जो वर्ब यूज की जाती हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से मालूम चलता है, यानी हेल्पिंग वर्ब को साथ लेकर हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये प्राइमरी है। एक चीज का और यहाँ हम लोगों को ध्यान देना है कि जो ये प्राइमरी वर्ब्स हैं इनको मेन वर्ब्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, कैसे अभी हम बताते हैं। जैसे देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और राहुल इज अ प्लेयर। तो यहां आप देखिए जो प्लेइंग है ना, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरीज क्या है, ये इज बता रही है कि ये प्रेजेंट का काम हो रहा है। और अगर यही वॉज कर देते तो ये प्लेइंग तो सेम रहता, तो वॉज अगर यहां कर देते तो पता चलता कि ये पास्ट में, यानी राहुल क्रिकेट खेल रहा था या राहुल क्रिकेट खेल रहा है। तो ये देखो अगर इज लगाया इस सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा, राहुल क्रिकेट खेल रहा है। अभी देखिए राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल रहा है। और यही इसकी जगह यदि हम वॉज कर दें तो यही की जो खेल रहा है इसकी जगह पे क्या हो जाए, खेल रहा था, यानी इसे हटा के हम लोग इसे यूज करें। एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब से टाइम पोर्ट इन टेंस का पता चलेगा। अभी ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही थी, जैसी वॉज हेल्पिंग वर्ब आई तो ये पास्ट टेंस की बात। राहुल इज अ प्लेयर, यानी इज यहां मेन वर्ब के रूप में आ गया, राहुल एक खिलाड़ी है। अब यहाँ आप थोड़ा सा हम आप लोगों को ये क्लियर कर दें, हम यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को ये क्लियर कर दें कि अभी हम एक्सिलरीज बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बताया था। तो ये थोड़ा सा स्किप टाइप का आप लोगों को किसी को लग सकता है कि बीच बीच में कैसे आ रहा है, लेकिन रियलिटी यही है ना कि जब हम आगे आप लोगों को भी सेंटेंस कंप्लीट कराएंगे ना तो उसमें बार बार हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल्स है। तो फिर कैसे, अगर आपको ये पहले से पता नहीं होगा तो फिर आप वहां कैसे कर पाएंगे। दूसरा भी हम मॉडल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में चलेंगे ना तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमें अच्छे से सेंटेंस आने चाहिए और मॉडल्स का भी यूज आना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें मॉडल्स का यूज और सेंटेंसेस का अच्छे से पता नहीं होगा तब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। ये चीजें भी आपको इसलिए एक्सप्लेन करना मैंडेटरी है, क्योंकि अभी जब ये चीजें आपके माइंड में आ जाएगी, जब इनको लेकर हम सेंटेंसेस को और
पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताएंगे तो आप उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, वहां इनकी नीड होने वाली है। दोबारा भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी समझना बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिए। तो राहुल इज प्लेइंग, यहाँ आपको समझ में आया होगा, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है, ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। अब दूसरा देख लीजिए, अब यहां हमने सेंटेंस लिखा राहुल हैज प्लेड क्रिकेट, यानी राहुल क्रिकेट खेल चुका है। यानी आप स्टेडियम में बैठे हुए हैं, मान चलो आप एंट्री मारते, स्टेडियम में गेम चल रहा है, वहां मैच चल रहा है, आप थोड़े से लेट हो जाते पहुंचते हैं, तब तक आपको पता चला कि राहुल तो क्रिकेट खेल चुका है। दूसरे ने आपको बताया कि भाई राहुल खेला कि नहीं, राहुल तो क्रिकेट खेल चुका है, यानी जो एक्टिविटी वहां चल रही है वो उसने कर ली है, ठीक है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज है, और प्लेड क्या है, ये आपकी मेन। यहाँ देखिए राहुल हैज अ बैट, तो राहुल के पास एक बैट है, तो यहाँ जो हैज है ना, ये मेन वर्ब हो गई है। क्या हो गई है, ये मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां सिर्फ हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इज, आर, एम, बाज, बर, हैज, हैव, हैड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करेंगी और मेन वर्ब के रूप में भी काम करेंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है ना, जब हम लोग टेंस बनाते हैं ना, उनके जो सेंटेंसेस होते हैं ना, तो जब हमें कुछ ऐसी सेंटेंसेस भी आएंगे जिनको हमें नेगेटिव में जैसे आएंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी, जैसे इंटेरोगेटिव में आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी, जैसे वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। सेंटेंस नंबर 1, राहुल प्लेज क्रिकेट, देखिए यहां सिर्फ मेन वर्ब प्ले है, ठीक है, प्लेस। फिर जैसे ये सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट का, जैसे ये नेगेटिव फॉर्म में आया, अभी ये पॉजिटिव है, जैसे ये नेगेटिव फॉर्म में आया, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, और ये आपका इंटरोगेटिव है। जैसे ये पॉजिटिव फॉर्म में था तो ये मेन वर्ब थी, लेकिन जैसे ही इसको नेगेटिव में लाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड हुई, यहां डस आया, ठीक है। और फिर इंटेरोगेटिव में जब गया, क्वेश्चन पुटअप किया गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब आई व्हेन के साथ। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो सिंपल टेंस में इसको जब पॉजिटिव टेंस बनाएंगे तो एक भी बार आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होगी, सिर्फ आप उसकी पॉजिटिव फॉर्म में सिर्फ मेन वर्ब से ही काम चला लेंगे। लेकिन जैसे ही आप प्रेजेंट डेफिनिट का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, जैसे ही उसमें आप नेगेटिव में जाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी। जैसे ही आप उसके इंटेरोगेटिव में जाएंगे, इंटेरोगेशन करेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी, ठीक है। समझ में आया। यानी कि जो जितनी भी है एक्सिलरीज, ये प्राइमरी एक्सिलरीज हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, इनको जो है ना टेंस बनाने में हेल्प करती हैं। इनसे टेंस की कंडीशन पता चलती है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में जा रहा है, प्लस इनको मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज द, जैसे हम नेगेटिव फॉर्म में जाएंगे या इंटेरोगेटिव फॉर्म में जाएंगे तब भी हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। दूसरा एक चीज और आपको बता दें कि ये जो प्राइमरी वर्ब्स एक्सिलरीज है ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, वर्ब्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे सब्जेक्ट सिमिलर होता है तो उस हिसाब से एक्सिलरीज आएगी, और प्लूरल होगा तो उस हिसाब से आएगी, ठीक है। फिर वर्ब इनके हिसाब से चेंज होती है। मैंने लिखा ही हैज प्लेड क्रिकेट, दूसरा लिखा मैंने आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो देखिए ही के साथ हैज लगा, लेकिन वर्ब चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है, लेकिन ये आपकी जो एक्सिलरीज है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुई है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना, अभी हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तभी ये सामने समझ में आएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हम सब लोगों ने प्राइमरी एक्सिलरीज को ब्रीफली समझा। पार्ट थोड़ा लॉन्ग हो रहा था, इसलिए अभी इस पार्ट को यहीं समाप्त कर रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट में अभी हम लोग मॉडल्स पे चर्चा करेंगे। आप लोगों को मॉडल्स के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।